सो हेलो एवरीवन गाइस केमिस्ट्री का जो भी है केमिकल बॉन्डिंग मतलब कि चैप्टर नंबर 5 11th स्टैंडर्ड का लाया गया है आपके लिए। ये होने वाला है बेसिकली एपिसोड नंबर 3। जी हाँ स्टूडेंट्स, एपिसोड नंबर 3 जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें चेक करने वाले हैं, एमओटी देखने वाले हैं, केमिकल बॉन्डिंग का अगला लेसन, और साथ ही इस वाले वीडियो में हम फोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखना है ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा एज कंपेयर टू आपका 12th भी। तो स्टूडेंट्स, अपन ने पहले ही वेस्पर थ्योरी, वीबीटी वगैरह सभी चीज़ें अपन ने एकदम डिटेल में चेक कर लिया है। अभी अपने को बढ़ना है विच इज द वन एंड ओनली एमओटी, जिसको अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कहते हैं। एमओटी का फुल फॉर्म होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मतलब कि मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल के बारे में ये पूरी की पूरी क्या होने वाली है, विच इज थ्योरी होने वाली है। अभी सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होते हैं पहले तो वो समझा देता हूं मैं। जिन जिन बच्चों को मॉलिक्यूल्स का अर्थ नहीं समझता है उन बच्चों के लिए मॉलिक्यूल्स आखिर होता क्या है वो हम पहले चेक कर लेते हैं। मॉलिक्यूल्स मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल एक मैंने एटम लिया है, मतलब कि जो भी है हाइड्रोजन लिया है, और इसी के साथ मैं हाइड्रोजन मिला रहा हूं तो ये मिलके बनाते हैं H2। फिर उसके बाद मैंने लिया है ऑक्सीजन और यहाँ पे भी लिया है ऑक्सीजन, ये बनाता है O2। तो मतलब कि पीरियोडिक टेबल में हम उसको बस ओ लिखते हैं, एच लिखते हैं, लेकिन जब वो एटमॉस्फेयर में जाता है तो वो उनके एग्जिस्टिंग एटम का डबल हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं विच इज मॉलिक्यूल्स। अभी स्टूडेंट्स और डिटेल में अगर इसको बताना है, सपोज हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेंगे जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसी के साथ हम और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ले रहे हैं जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे उनको ड्यूप्लेट कंप्लीट करना होगा। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है तो यहाँ पे का एक ऑक्सीजन मतलब कि इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना H2 मॉलिक्यूल। अगर हम उसी प्रकार से अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो बच्चा लोग ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, मतलब कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2,6, मतलब कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन देंगे तो 1 2 3 4 5 6, फिर और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमको ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ऑक्सीजन में लिखूंगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन लिखूंगा 1 2 3 4 5 6। तो ये अगर हम देखे गए तो यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो O2 बनाते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना है जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हाइड्रोजन होगा तो वो पीरियोडिक टेबल में हम उसको H ही लिखते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो वो बन जाता है H2। ऑक्सीजन का भी सेम, तो वो बन जाता है O2, तो उसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूल्स। अभी इन मॉलिक्यूल्स में ऑर्बिट्स कैसे होते हैं वो हमको देखना है, उसी के ऊपर अपनी पूरी की पूरी ये थ्योरी होने वाली है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये सबसे पहले हंड नाम के आदमी ने बनाया था, ठीक है, एफ हंड बोल के, और एक आदमी था जिसका नाम था मुलिकेन, ठीक है, उसका नाम था मुलिकेन। इन्होंने ये बनाया था 1932 में, ये पर्टिकुलर थ्योरी अपने को दी गई थी। अभी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मतलब कि इस थ्योरी के अनुसार जो एमओटी होता है, मतलब कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्योरी के अनुसार जो भी मॉलिक्यूल होता है इज कंसिडर्ड टू बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। मतलब कि जो भी मॉलिक्यूल्स है, सपोज O2 मॉलिक्यूल्स है, ये O2 मॉलिक्यूल्स कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होगा एज कंपेयर टू उस पर्टिकुलर एटम से। मतलब कि ये पीरियोडिक टेबल में अपन O लिखते हैं, लेकिन जब वो एटमॉस्फेयर में जाता है तो मॉलिक्यूल बन जाता है O2, तो ये स्लाइटली डिफरेंट होगा। ठीक है, ये स्लाइटली कैसा होगा लाला, ये स्लाइटली डिफरेंट होगा, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। उसके बाद उन्होंने और एक चीज़ बताई है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू द एटम्स कंस्ट्रक्टिंग, मतलब कि सभी के सभी जो भी है इलेक्ट्रॉन, सभी के सभी जो भी इलेक्ट्रॉन्स है जो बिलोंग करते हैं उस एटम्स में, कंसिस्टिंग अ मॉलिक्यूल आर कंसिडर्ड टू बी मूविंग अलोंग द एंटायर मॉलिक्यूल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियाई। मतलब कि उन्होंने बोला है कि सपोज ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ये जब मिलते हैं तो O2 बनाते हैं, तो इसके अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, चाहे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर पैड इलेक्ट्रॉन्स हो, अनपैड इलेक्ट्रॉन्स हो, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे वो एक ही चीज़ के आजू बाजू में घूमेंगे, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव, बीच में उसको कहते हैं अपन विच इज़ नथिंग बट इट इज़ द न्यूक्लियाई या फिर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हर तरफ घूम सकते हैं, ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने बताया है। ठीक है, उसके बाद
Thus, a molecule is supposed to have orbitals in varying energy levels in same way as an atom. तो इसके वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर एलिमेंट में रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उसी के कारणवश हर एक मॉलिक्यूल को भी अपना अपना क्या चाहिए बोल रहे हैं, विच इज़ ऑर्बिटल्स चाहिए. तो इसके वजह से नया कंसेप्ट आया है विच इज़ हंट ने लाया है और मुलेकेन ने लाया है 1932 में कि मॉलिक्यूल्स को भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स को भी क्या होते हैं विच इज़ उनके अंदर होते हैं ऑर्बिट्स. तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि मॉलिक्यूल्स को भी ऑर्बिट्स होते हैं. इसी को कहते हैं अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे अलग अलग एनर्जी लेवल्स आपको दिख रहा होगा. ठीक है, यहाँ पे अलग अलग आपको एनर्जी लेवल्स दिख रहा होगा. अभी ठीक से ध्यान देना है. इस वाले सिंबल को अपन कहते हैं साई. ठीक है, इस वाले सिंबल को अपन कहते हैं साई. ठीक है, और यहाँ पे अगर सपोज मैंने लिखा है साई ए और यहाँ पे लिखा है मैंने साई बी, PSI, उसको साई कहते हैं अपन. ठीक है, इधर से सपोज इलेक्ट्रॉन गया, इन दोनों के बीच में पेयरिंग हो गया. इधर से इलेक्ट्रॉन गया, इन दोनों के बीच में भी पेयरिंग हो गया. ठीक है, साई ए साई बी. अभी देखो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका मुंह ऊपर होगा और यहाँ पे के इलेक्ट्रॉन का मुंह क्या होगा, नीचे होगा, जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे साई दिया है, साई इक्वल्स टू मतलब कि सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है. अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसके वजह से आएगा क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड नहीं बन रहा है. ठीक है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उनमें बॉन्ड बन रहा है क्या, उनमें बॉन्ड नहीं बन रहा है. तो ये देखो यहाँ पे खाली दिख रहा है आपको बॉक्स, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है. तो ये हो गया अपना BOM या फिर BMO, जिसको अपन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं. मतलब कि स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये दो प्रकार के होते हैं. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये दो प्रकार के, पहला होता है BMO और दूसरा होता है AMO. BMO होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और AMO होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अभी देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पेड होंगे, मतलब कि जोड़ियों में होंगे. ठीक है, और यहाँ पे जो होंगे वो सिंगल होंगे, मतलब कि यहाँ पे जोड़ी बनेगी क्या, यहाँ पे जोड़ी नहीं बनेगी. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये दो प्रकार के, पहला होता है BMO जिसको अपन बॉन्डिंग कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब कि पैड वाला और एंटी बॉन्डिंग मतलब कि सिंगल वाला. आई होप आपको समझ में आया है. तो इस फिगर में जब आप देखते हो यहाँ से एक ऑर्बिटल है और यहाँ से एक ऑर्बिटल है, ये दोनों यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो बॉन्ड बना रहे हैं क्या, नहीं. तो ये हो गया एंटी बॉन्डिंग. ऊपर वाला हो गया, देखो यहाँ पे लिख के दिया है मैंने, आपके टेक्स्ट बुक में भी होगा वैसे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और नीचे देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है. ठीक है, वापस एक बार ठीक से ध्यान देना है, मैं स्ट्रक्चर के अनुसार बता रहा हूँ. यहाँ पे सपोज A मॉलिक्यूल है, यहाँ पे सपोज B मॉलिक्यूल है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड बना क्या, नहीं बना. ऊपर वाले में बॉन्ड नहीं बना, लेकिन जैसे ही वो नीचे गया तो नीचे वाले में बॉन्ड बना है. तो इसके वजह से ये हो गया BMO विच इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हो गया अपना AMO. ठीक है, बॉन्डिंग मतलब कि जिसमें पैड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मतलब कि जिनमें पैड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, यही था कुछ सिंपल सा कंसेप्ट रिगार्डिंग द एनर्जी लेवल डायग्राम. ये एग्जाम में आता है, इस पर आपको डिटेल में लिखना भी होता है. लास्ट थिंग जो कि इस चैप्टर में अपने को दी गई है विच इज़ रेजोनेंस, अपने को दिया गया है. रेजोनेंस आखिर होता क्या है, तो हम रेजोनेंस को एकदम डिटेल में चेक करेंगे. नाउ व्हाट इज मीन बाय रेजोनेंस. रेजोनेंस मतलब क्या, व्हेन अ कंपाउंड हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. जब कंपाउंड को होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है. ठीक है, उनका जो लाला स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो होता है डिफरेंट. उसको अपन कहते हैं विच इज रेजोनेंस. दिस इज द सेम एज आइसोमेरिज्म, जो अपन ने आइसोमेरिज्म में देखा था 10th स्टैंडर्ड में. अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे अपने को दिया था C4H10, इसको बोलते हैं अपन ब्यूटेन. ठीक है, मैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुस रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कंसेप्ट है विच इज आइसोमेरिज्म, जो कि आपको 10th स्टैंडर्ड में भी था. C4H10, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, CH3 भी लिख सकते हैं, CH2 भी लिख सकते हैं, CH2 और लास्ट में CH3. और इसको अपन और एक बार कैसे लिख सकते हैं, मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग. तो और एक बार इसको कैसे लिख सकते हैं, CH3, फिर यहाँ पे CH, ऊपर जाएगा
CH3 और यहाँ पे भी आएगा CH3। तो इसको अपन अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी उन्होंने बोला है कि रेजोनेंस मतलब कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा। लेकिन वो डिफरेंट किसके वजह से होगा? उसके इलेक्ट्रॉन्स के वजह से ही वो अलग होगा। बस इतना ही कहना है उनका। तो रेजोनेंस मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला अलग होगा। क्यों? क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स के वजह से उसको कहते हैं अपन रेजोनेंस। ठीक है। रेजोनेंस को नन ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, मतलब कि और ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं वो फिनोमिनान कोई भी कंपाउंड का जो भी है प्रॉपर्टीज ठीक से नहीं बता पाता है। इसके वजह से उसको अपन कहते हैं विच इज रेजोनेंस। अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं स्टूडेंट्स तो यहाँ पे अपन ने CO3 मॉलिक्यूल लिया है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने CO3 मॉलिक्यूल लिया है। तो आप जैसे इस वाले स्ट्रक्चर में देख सकते हो पहले दोनों तरफ माइनस था, फिर यहाँ से अपन ने एक सिंगल बॉन्ड निकाला, यहाँ से यहाँ पे देखो पहले डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड निकाला, डबल बॉन्ड इधर आ गया, फिर डबल बॉन्ड इधर आ गया। मतलब कि आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड को घुमाते जाना है। ठीक है, आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड को जो है वो घुमाते जाना है। आप बोलोगे भैया करके बताइए ज़रा सा। चलो ठीक है, याद देना है, ध्यान देना है। अभी सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे है C। ठीक है, यहाँ पे 2 मिनट। ठीक है, सपोज यहाँ पे है C, यहाँ पे डबल बॉन्ड में O डाल रहा हूँ, फिर यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी O आ गया और इस साइड में भी O आ गया। तो डबल बॉन्ड पहले ऊपर है। ठीक है, डबल बॉन्ड पहले ऊपर है। अभी आप बोलोगे भैया ऊपर ही क्यों डबल बॉन्ड लगाया? हमेशा ध्यान में रखना है कार्बन के पास 4 वैलेंसीज होती है और अपने को मॉलिक्यूल कौन सा लेना है? CO3 लेना है। मतलब किसी एक को डबल बॉन्ड तो देना ही पड़ेगा, तभी जाके तो सेटिस्फाई होगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा। समझा? तो वापस से बना रहे हैं CO3 के। तो C ऊपर डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी अपना जो होगा विच इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन होगा। इन दोनों पे अपन ने माइनस माइनस चार्ज लगा दिए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहे हैं। ऊपर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं घूम रहे? और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को हमेशा ध्यान में रखना है, इस वाले सिंबल से अपन बताते हैं। फिर दूसरे वाले में क्या होगा? ऊपर सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। कुछ नहीं, अपन बस डबल बॉन्ड घुमा रहे हैं एक एक जगह पे। फिर C इधर ले लेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ पे सिंगल लगा देंगे और यहाँ पे O लगा देंगे सिंगल वाला। हो गया। तो मतलब कि CO3 मॉलिक्यूल्स के जो भी होते हैं 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। समझा? रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब कि देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, मतलब कि मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है CO3, सब तरफ CO3 दे रहा हूँ, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। स्ट्रक्चर क्यों अलग अलग है? क्योंकि कहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ, कहाँ पे मैं सिंगल बॉन्ड लगा रहा हूँ और इलेक्ट्रॉन्स घुमा रहा हूँ। सो दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अभी हम जाते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट है विच इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में मैं आपको कुछ थोड़ी सी कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक से ध्यान देना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी एक्सप्लेन हो जाएगी। ठीक है, वेट एवरीवन। नाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब कि व्हेन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है, जैसे कि अपना सपोज नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सभी के सभी अटैच होते हैं हाइड्रोजन से कोवैलेंट बॉन्ड बना के। कोवैलेंट बॉन्ड पता है आपको? कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ये शिफ्ट किया जाता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने H और F की जोड़ी बनाई तो ये क्या हो जाएगा? H और F हम इस प्रकार से बताते हैं। ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन जो होता है ये पॉजिटिव होता है, फ्लोरीन ये नेगेटिव होता है। तो एरो किस साइड में जाना चाहिए? एरो हमेशा शिफ्ट होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में, जो कि है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सपोज और एक एग्जांपल ले लिया अपन ने, H और Cl। ठीक है, H और Cl, तो इस वाले पर्टिकुलर इसमें क्या होगा? H ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच इज Cl की तरफ डायरेक्शन करेगा। ठीक है, ये Cl की तरफ डायरेक्शन करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अभी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैसे बताते हैं, ध्यान में रखना है। सपोज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये देखो, ये जो पार्शियल का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसको कहते हैं अपन पार्शियल। पार्शियल मतलब कि थोड़ा सा। ये
कहाँ पे एक्शन करेगा, विच इज़ फ्लोरीन के पास। तो फ्लोरीन जो होता है वो होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो पार्शियल पॉजिटिव ये जो होगा ये डायरेक्शन बताएगा अपने को डायरेक्शन बताएगा, इन पार्शियल नेगेटिव चार्ज के पास से अपने को डायरेक्शन बताएगा। और इसी को बोलते हैं अपन हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड इज वीकर देन कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब कि कोवैलेंट बॉन्ड से भी सबसे ज़्यादा वीकर है हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब कि देखो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है आयोनिक बॉन्ड, फिर उससे सॉरी उल्टा लिख दिया भैया ने, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है आयोनिक बॉन्ड, फिर होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और फिर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, याद रखने का ये सीक्वेंस आपको अगले साल CET या फिर JEE नीट में भी काम में आ सकता है। तो आयोनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा, फिर कोवैलेंट बॉन्ड, और फिर होगा अपना हाइड्रोजन बॉन्ड। आ गया समझ में? तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए आपको, HX बोल के है वो, जो सिखाया मैंने वही। अभी यहाँ पे दिया है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये टाइप से वैसे बेसिकली, तो पहला टाइप मैंने सिखा दिया है। सेकंड और थर्ड टाइप, सेकंड टाइप जो होगा वो आपको 12th स्टैंडर्ड में होगा, तो उसमें कुछ इतना डिटेल नहीं है। जब मैं आपको विच इज़ हाइड्रोकार्बन लेसन जब मैं लूँगा तब मैं आपको एकदम मक्खन तरीके से डिटेल में सिखा दूंगा। ठीक है, नाउ एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एप्लीकेशंस क्या क्या है, मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये स्टेट बताने में सिलेक्ट किया जाता है। स्टेट मतलब कि वो मैटर बताया जाता है। मैटर मतलब कि हाँ, आ गया दिमाग में गलत ख्याल मैटर मतलब कि क्या होता है, विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये स्टेट बताने के लिए भी काम में आता है, सोलुबिलिटी बताने के लिए भी काम में आता है। सोलुबिलिटी मतलब कि वो कितना सोलूबल है, मतलब कि बेंजीन में कितना सोलूबल है, राइट। फिर उसके बाद अपना वाटर में कितना सोलूबल है कि नहीं, फिर अलग अलग सॉल्वेंट्स में कितना सोलूबल है, एसिड्स में कितना सोलूबल है, ये सभी चीज़ें कौन बताता है, विच इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मदद से बताता है। साथ ही वो अपने को बॉइलिंग पॉइंट और साथ ही उसकी डेंसिटी भी बताता है, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। उसके बाद मेटेलिक बॉन्डिंग भी आपको बता देता हूँ, वैसे ये आपको CET JEE में भी काम में आएगा, स्टेट बोर्ड में नहीं दिया है, लेकिन हाँ ध्यान से सुनना है। मेटेलिक बॉन्डिंग, द फोर्स दैट बाइंड्स अ मेटल एटम टू अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज नोन एज मेटेलिक बॉन्ड। मतलब कि मेटल्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं, उस स्फीयर के अंदर ही रहते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल ये है अपना कोई मेटल, आयन ले लो इसको अपन, ठीक है, इसको अपन आयन पकड़ेंगे। आयन के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्फीयर के इन्फ्लुएंस के वजह से, तो ही उसको अपन कहते हैं विच इज़ व्हाट, उसको अपन कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। और ये इजीली एक्सप्लेन करता है विच इज़ उसमें से कितना इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ब्राइट है क्या, मेलेबल है क्या, डक्टिल है क्या, टेंसाइल है क्या, इलास्टिक है क्या, ये सभी चीज़ें अपन मेटेलिक बॉन्ड की मदद से बता सकते हैं। इन दिस वे बच्चा लोग वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है वो पूरा की पूरा ख़त्म हो गया है, ठीक है। इसमें के जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, जो कि आपको इस साल के लिए कट हो चुके हैं, वो सभी के सभी पॉइंट्स मैंने आराम से एक्सप्लेन किए हैं, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। 2 लेक्चर्स मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो 2 लेक्चर्स जाके भी देख सकते हो। और साथ ही स्टूडेंट्स आपको लास्ट में कुछ समरी भी मैंने दिया है, ठीक है, आपको लास्ट में कुछ समरी भी दिया है। तो ये समरी अगर आपको देखना है तो आप जाके चेक कर सकते हो इन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। टेलीग्राम का एक चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उस टेलीग्राम चैनल की लिंक, और वहाँ से आप इस PDF फाइल को विच इज़ क्या कर सकते हो, ले सकते हो, और आप आपके नोट्स भी बना सकते हो। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो भी होगा इसके बाद के चैप्टर 6th चैप्टर पे बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगा। तो तब तक यार जय हिंद दोस्तों, मचाते रहो, फोड़ते रहो, और बस याद रखना है फोड़ना है, ठीक है। तो समरी भी दे दी है भैया ने, तो समरी भी जाके देख लेना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और साथ ही अपने दोस्तों को भी इसकी प्लेलिस्ट की लिंक पूरी की पूरी 11 की केमिस्ट्री मैंने डाल दी है, लिंक में डाल दी है, अपने प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। तो बाय एवरीवन, टेक केयर, फोड़ना है, मचाना है, चलो बाय, फोड़ो मचाओ, बाय।